पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे मेगा गिफ्ट। भोपाल इंदौर वंदे भारत और खजुराहो भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। आज कुल 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। रांची, पटना, धारवाड़, बेंगलुरु और गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल। सुबह 9:50 पर भोपाल पहुंचेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। भोपाल में आज बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। नेहरू स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। पीएम मोदी के साथ संवाद में 3000 बूथ एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। 501 लोकसभा सीटों से चुने गए हैं कार्यकर्ता। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए पीएम मोदी का लालपुर और पखरिया का कार्यक्रम स्थगित। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। नेशनल सेल मिशन लॉन्च करने वाले थे पीएम मोदी के भोपाल दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ड्रोन और सीसीटीवी से की जा रही है निगरानी। करीब 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले जाकर देखी तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वागत के लिए हम सभी आतुर। मोदी के एमपी दौरे पर बोले कमलनाथ, कहा पीएम खुद देख सकेंगे एमपी कैसे भ्रष्ट राज्य बना। भोपाल में जेपी नड्डा का अटैक। बोले कांग्रेस महंगाई का रोना रोती जबकि दुनिया की निगाहें पर भारत की इकोनॉमी। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल लूट मामले में शामिल 2 लुटेरे गिरफ्तार। 2 बदमाशों की पुलिस कर रही है तलाश। 24 जून को बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक डिलीवरी एजेंट की कैब रोककर 2 लाख रुपए लूट लिए थे। गन पॉइंट पर लूट की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। प्रगति मैदान लूट कांड के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस। स्पेशल पुलिस कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा और दीपेंद्र पाठक रात की पेट्रोलिंग में खुद रहे मौजूद। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस ने की पेट्रोलिंग। बीती रात की गई नाका चेकिंग। पुलिस कर्मियों ने वाहनों की भी जांच पड़ताल की। कनॉट प्लेस इलाके में भी चलाया अभियान। दिल्ली लूट कांड को लेकर केजरीवाल ने एलजी को घेरा। कहा देना चाहिए इस्तीफा। एलजी के बचाव में उतरे मनोज तिवारी। कहा सबसे ज्यादा क्राइम पंजाब में, वहां से सीएम इस्तीफा दें। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। एक आतंकी ढेर, एक पुलिसकर्मी भी जख्मी। कुलगाम में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। मारे गए आतंकी से हथियार और गोलियां बरामद। पुलिस आतंकी की पहचान में जुटी। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए। राजनाथ बोले फंडिंग, हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई पर लगाई रोक। बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा जारी। मुर्शिदाबाद में सीपीआईएम और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज दूसरे दिन भी पंचायत चुनाव के लिए करेंगी प्रचार। जलपाईगुड़ी में जनसभा को करेंगी संबोधित। जलपाईगुड़ी में प्रचार के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने बनाई चाय, लोगों को परोसी भी। ममता के प्रचार करने पर बोले सुकांत मजूमदार, ममता भी मानती कि उनके सामने कड़ी टक्कर। बीजेपी को सांसद सौगत राय का जवाब। सीएम ममता पार्टी के लिए प्रतिबद्ध, इसलिए वो प्रचार कर रही हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का तंज। कहा 12 साल बाद ममता का पंचायत चुनाव में उतरना टीएमसी की कमजोरी को दिखाता है। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना। बंगाल में विकास नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। सिलीगुड़ी में नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में गवर्नर का विरोध। तृणमूल छात्र परिषद के सदस्यों ने दिखाए काले झंडे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा दुनिया में भारत की छवि खराब कर रही है बीजेपी। हरदोई में बोले अखिलेश यादव, दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारत के मुस्लिमों को लेकर चिंतित। अखिलेश ने कहा अब एनडीए का मुकाबला पीडीए करेगा और बीजेपी का सफाया होगा। नफरत की राजनीति अब नहीं चलने वाली। विपक्ष की बैठक पर बोले उमर अब्दुल्ला। गृह मंत्री अमित शाह भी विपक्ष की बैठक पर बात करने को हुए मजबूर। यही मीटिंग की कामयाबी का सबूत। 2024 को लेकर टीएमसी का दावा। बीजेपी की होगी हार, सत्ता में आएगा विपक्ष। केरल में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पीएम मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदली, उनके पास विकास के लिए नजरिया। दिल्ली में बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ बीजेपी विधायक आज करेंगे प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल के आवास का करेंगे घेरा। कांग्रेस भी बिजली की बढ़ी दरों के विरोध में आंदोलन करेगी। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी बोली फ्री बिजली मिलती रहेगी। 200 यूनिट से ज्यादा खर्च पर देने पर होगा 8% अधिक चार्ज। दिल्ली में बिजली के रेट बढ़ने पर बोले मनोज तिवारी, पैसा कमाना चाहती है आम आदमी पार्टी। तेलंगाना में सीएम केसीआर की पार्टी को झटका। पूर्व सांसद पीएस रेड्डी समेत दर्जन भर नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर सोलापुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आज एक जनसभा को करेंगे संबोधित।
बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के खिलाफ फिर से बोले जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो, पार्टी की बजाय खुद को मजबूत करने में लगे। मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने की हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े मंत्री रहे मौजूद। मणिपुर को लेकर पीएम मोदी का निर्देश, पेट्रोलियम और गैस की किल्लत न हो इसका रखा जाए ख्याल। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह का बयान, गृह मंत्री से हिंसा कंट्रोल पर ली सलाह। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को भारत का जवाब, निर्मला सीतारमण बोली उनके शासन में 6 मुस्लिम देशों पर हुई बमबारी। राजनाथ सिंह ने भी ओबामा को दिया जवाब, हमने कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। अमित शाह का बयान, कहा गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, जिसके परिणाम अब मिल रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, 2025 तक देवभूमि को बनाएंगे ड्रग्स फ्री। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर तकनीक का डेमो दिया, यही माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में लाई जा रही है। अश्विनी वैष्णव का बयान, सेमीकंडक्टर निर्माताओं के लिए भारत अगला बड़ा डेस्टिनेशन बनेगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत और अमेरिका एक बड़ी ताकत के रूप में साथ आ रहे हैं। केंद्र ने 2023-24 पूंजी निवेश योजना के तहत राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपए मंजूर किए। सीएम योगी का पाकिस्तान पर हमला, कहा पाकिस्तान में भुखमरी के हालात राशन के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अपराध करने वालों की यूपी में खैर नहीं, यूपी पुलिस का ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू, अपराधियों को जल्द मिलेगी सजा। यूपी के डीजीपी ने कहा, अपराध के खिलाफ चार्जशीट फाइल होने के 3 दिन बाद चार्ज फ्रेम पर 30 दिन में अंडर ट्रायल की कार्रवाई होगी। यूपी एसटीएफ ने परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, कान के अंदर डिवाइस लगाकर परीक्षाओं में नकल कराते थे। यूपी एसटीएफ ने अलग अलग जिलों से 14 लोगों को किया गिरफ्तार, मोटी रकम लेकर परीक्षा में नकल करता था गिरोह। मुंबई में ठाकरे गुट के नेताओं ने बीएमसी के असिस्टेंट इंजीनियर के साथ की मारपीट, जमकर हुआ हंगामा। बीएमसी इंजीनियर की पिटाई पर सख्त महाराष्ट्र सरकार, फडणवीस बोले कानून हाथ में लेने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। आदित्य ठाकरे का शिंदे सरकार पर निशाना, कहा महाराष्ट्र में चल रही है तानाशाही। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, जनता और किसान के मुद्दे पर लड़ेगी कांग्रेस। दिल्ली पुलिस को राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश, पहलवानों को दी जाए ब्रजभूषण मामले में दायर चार्जशीट की कॉपी। रेसलर्स केस पर बोले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा कोर्ट में चल रहा है मामला, कोर्ट ही करेगा फैसला। ऑनलाइन धर्मांतरण मामला, आरोपी शाहनवाज ने कबूला पाकिस्तानी कन्वेंशन। पुलिस ने शाहनवाज की 10,000 पेज की चैट रिकवर की, उसके और उसके परिवार के 10 बैंक खाते भी खंगेले। मुंबई में बीती रात हुई भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव। भारी बारिश से यातायात प्रभावित, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। दिल्ली एनसीआर में बीती रात तेज बारिश, सड़कों पर हुआ जल भराव। पहाड़ से मैदान तक मानसूनी आफत, देश के 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में हो सकती है भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, शिमला समेत पूरे राज्य में हो रही है बारिश। हिमाचल में मंडी मनाली रोड को फिर से खोला गया, लैंडस्लाइड की वजह से 20 घंटे से बंद था रास्ता। हिमाचल के टूरिज्म डिपार्टमेंट की पर्यटकों से अपील, अपनी सुरक्षा को दे प्राथमिकता। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, सड़कें तालाब में हुई तब्दील। वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी, 1 घंटे की बारिश के बाद ही सड़कों पर बहने लगा पानी। शहर के ज्यादातर इलाकों में देखा गया जल भराव, ट्रैफिक पर भी पड़ा बुरा असर। गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाद शहर में भारी बारिश, पूरे इलाके में हुआ जल भराव। सड़कों और गलियों में भरा पानी, डूबी नजर आई गाड़ियां। जल भराव की वजह से लोग बेहाल, घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। महाराष्ट्र के भिवंडी में जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में जल भराव से हुई परेशानी। मुंबई गोवा हाईवे पर भारी बारिश बनी मुसीबत, परशुराम घाट के पास लगातार गिर रहे पत्थर और कीचड़। नासिक में कार में गोमांस ले जाने के शक में युवक की पीट कर हत्या, 11 आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में सरेआम दबंगई का वीडियो वायरल, अवैध हथियार के साथ डांस करता दिखा युवक। बिहार के गोपालगंज में जमीन विवाद में किसान की निर्मम हत्या, 5 पर केस दर्ज, 2 गिरफ्तार। नागपुर पुलिस की कामयाबी, साइबर ठगी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में पुलिस को बड़ी कामयाबी, अलग अलग मामलों में जब्त किया गांजा और हेरोइन। जब्त गांजा और हेरोइन को किया गया नष्ट, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। मुंबई में ड्रेनेज लाइन की सफाई कर रहे शख्स के ऊपर चढ़ाई गाड़ी, इलाज के दौरान हुई मौत। नई दिल्ली स्टेशन पर करंट से मौत का मामला, पुलिस ने जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया। गुजरात के मोरबी में गैस सिलेंडर गोदाम में आग लगी, आग पर पाया गया काबू। मुंबई में 7 बच्चों का बिठाकर स्कूटर चलाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। 4 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में तैयारियों को लेकर की बैठक। एमपी के राजगढ़ में बाबा बागेश्वर का लगा दिव्य दरबार, 29 जून तक चलेगी हनुमंत कथा।
काशी विश्वनाथ पहुंचे सीएम योगी, विधि विधान से मंदिर में की पूजा अर्चना। देश भर में टमाटर की कीमतों में भारी इजाफा, लोगों की जेब पर पड़ रहा है काफी असर। चेन्नई में भी टमाटर की कीमत में इजाफा, दूसरे राज्यों से कम सप्लाई बनी वजह। बेंगलुरु में 100 रुपए प्रति किलो व्यापार। नोएडा में इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर शुरू, पीयूष गोयल बोले पीएम मोदी द्वारा लाए विकास में परिधान उद्योग का अहम रोल। म्यांमार में $446 मिलियन ड्रग्स जलाई गई, नष्ट की गई ड्रग्स में अफीम, हेरोइन भी शामिल। सैन्य शासन आने के बाद म्यांमार में तेजी से बढ़ा नशे का कारोबार। अफगानिस्तान के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अफीम और हेरोइन बना उत्पादक। डोनेस्क के रिवनोपिल गांव पर यूक्रेनी सेना ने फिर से कब्जा किया। रक्षा मंत्रालय ने वीडियो पोस्ट कर गांव में अपने सैनिकों को दिखाया। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री हन्ना मलियार ने सेना की तारीफ की, कहा रक्षा बलों ने रिवनोपिल को हमारे नियंत्रण में लौटा दिया। होंडुरास की जेलों में तलाशी के दौरान कैदियों का बुरा बर्ताव, अर्धनग्न हालात में कैदियों को बैठने के लिए किया गया मजबूर। पुलिस द्वारा जारी वीडियो में कैदियों को केवल शॉर्ट्स पहने हुए दिखाया गया, सिर झुकाकर कैदी बैठे नजर आए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने काला सागर के ऊपर 3 विदेशी विमान रोका, अपनी सीमा पर विमानों के आने पर की गई कार्रवाई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का RC-135 और 2 टाइफून लड़ाकू विमान आए नजर। आईसीसी ने अंतरिक्ष में वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च की, ट्रॉफी के वर्ल्ड टूर का भी ऐलान किया। पृथ्वी की सतह से 12,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रॉफी का अनावरण किया। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी की मदद से भेजा। 27 जून से ट्रॉफी 18 देशों का करेगी सफर, 40 से ज्यादा शहरों में जाएगी ट्रॉफी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा, वर्ल्ड कप से पूरे देश में उत्साह है। दुनिया की 10 बेस्ट टीम के बीच होने वाले कॉन्टेस्ट की मेजबानी को तैयार। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम और कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में हो सकते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले। मेजबानी की रेस में है सबसे आगे। आज हो सकता है क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। पहली बार भारत को मिली है वर्ल्ड कप की पूरी मेजबानी। वनडे इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जिम्बाब्वे ने अमेरिका को 304 रन से हराया। जिम्बाब्वे ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 408 रन बनाए, जवाब में अमेरिकी टीम 104 रन ही बना सकी। विश्व कप क्वालिफायर में नीदरलैंड ने वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में हराया, वैन डी बीक रहे जीत के हीरो। भारतीय विमेंस क्रिकेटर झूलन गोस्वामी एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में शामिल। इंग्लैंड की हीथर नाइट और ओएन मॉर्गन के भी नाम। विमेंस एशियस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 89 रन से हराया। एशले गार्डन ने झटके 12 विकेट। फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने लीग 1 का सर्वश्रेष्ठ विदेशी खिलाड़ी पुरस्कार जीता। काशा नोआ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। बर्लिन में भारत ने रचा इतिहास, स्पेशल ओलंपिक गेम्स में जीते 202 मेडल। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव ने शुरू की फिल्म स्त्री 2 की शूटिंग, दोनों ने फिल्म के सेट से की एक तस्वीर साझा। ऋतिक रोशन ने शेयर किया फिल्म फाइटर का फर्स्ट लुक फोटो, यूनिफॉर्म पहने फाइटर जेट के पास खड़े नजर आ रहे हैं ऋतिक रोशन। जुलाई के पहले हफ्ते में रिलीज होगी फिल्म नफीसा। बिहार के मुजफ्फरपुर शेटलर होम कांड की कहानी पर आधारित है फिल्म। द केरल स्टोरी के बाद अब बस्तर लेकर आ रहे हैं विपुल शाह, सच्ची कहानी पर बेस्ड होगी फिल्म।